तो देखो आजकल इंटरनेट पे एक बहुत कॉमन टॉपिक जो है वो वायरल हो रहा है, वो है डार्क ह्यूमर। देखो डार्क ह्यूमर बोले तो एक जोक में वल्गर चीज़ें, अश्लील चीज़ें, गालियाँ, ये सारी चीज़ें ऐड करना और उसे एक जोक मानना, फिर बहुत फनी जोक मानना। ऐसा देखो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो यही करती है। और जो ये डार्क ह्यूमर वाले जोक मारता है वो इंसान बहुत ही इनसिक्योर होता है, पहले तुम ये समझो। उसको देखो हमेशा इस डार्क ह्यूमर में मान लो गालियाँ, वल्गर चीज़ें और अश्लील चीज़ों की हेल्प लेनी होती है ताकि वो अपने जोक को फ़नी बना सकें। नहीं तो देखो उसका जोक जो होता है वो फ़नी नहीं होता और वो दूसरों की जो अटेंशन होती है उसको ले नहीं पाता। तो वो इनसिक्योर होता है, तुम ये मानो। वो अपने आप को कूल समझता है, अपने आप को बहुत मॉडर्न समझता है। लेकिन देखो डार्क ह्यूमर का यूज़ करना एक जोक में ये चीज़ दिखाता है कि तुम्हारी जो मेंटल स्टेट है वो कितनी गंदी है। तुम्हारी जो मेंटल स्टेट है वो कहाँ पे है अभी। तुम एक बचकाने बच्चे हो अभी भी। तुम बिल्कुल बड़े नहीं हो रहे हो। देखो तुम्हें ये सारी चीज़ें रोक देनी चाहिए। अब देखो तुम खुद से पूछो कि अगर तुम सेम चीज़ अपने पेरेंट्स के सामने, अपने कंपेनियन या फिर पार्टनर के सामने करो, या फिर अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ करो, या फिर कोई अपने छोटे भाई बहन के साथ करो, तो उनको कैसा लगेगा? अगर देखो तुम्हें उन्हें हंसाना है तो फिर भी क्या तुम डार्क ह्यूमर का यूज़ करोगे? या फिर देखो तुम जोक्स मारोगे अच्छे हेल्दी जोक्स के बारे में। अगर तुम्हें पता है तो हेल्दी जोक्स क्या होते हैं, जिसमें देखो कोई गालियाँ नहीं होती, कोई गंदी चीज़ नहीं होती। बस देखो थोड़ी बहुत प्योर लैंग्वेज होती है, थोड़ी बहुत देखो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, थोड़ा बहुत देखो एक चार्म होता है, एक बोलने का लहजा होता है। दैट्स इट। इन सारी चीज़ों को मिला के एक जोक बन जाता है। एक सिंपल जोक, एक अच्छा जोक, एक मैच्योर जोक, जो कि देखो तुम्हें समझना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम देखो हमेशा डार्क ह्यूमर की बातें करते हो, डार्क ह्यूमर को तो देखो तुम बहुत वैल्यू करते हो, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो। देखो इन सारी चीज़ों से तुम्हारी पर्सनालिटी जो है बिल्कुल ही गिरी हुई लगती है, बिल्कुल ही घटिया लगती है। ऐसा लगता है कि देखो तुम बिल्कुल ही अजीब इंसान हो, जो कि किसी दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो कि इंसान की छोड़ो, मतलब मानो इस दुनिया की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इतने गंदे गंदे जोक्स मार रहा है। क्योंकि देखो तुम्हारे जोक्स की वजह से दूसरे लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं, फिर वो सेम जोक्स बनाएंगे, फिर वो सेम जोक्स को सुन के और गंदे जोक्स बनाएंगे। तो इसको समझो तुम एक तरह से जो एनवायरनमेंट है उसे पॉल्यूट कर रहे हो, इंसानों को तुम देखो बीमारी दे रहे हो एक। अगर देखो तुम्हें डार्क ह्यूमर की बातें करनी भी है तो प्राइवेट प्लेस पे करो अपनी, इतना पब्लिक होके मत करो, क्योंकि दूसरे इंसान के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो सकते हैं कुछ चीज़ें, जो कि उसे मेंटली बीमार कर सकते हैं। तुम्हें ये समझना चाहिए, देखो एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम किसी दूसरे इंसान को हार्म ना करो अपने शब्दों से। चाहे तुम उसे जोक ही बोलो, चाहे तुम उसे एक डार्क ह्यूमर वाला जोक बोलो जो कि तुम्हारे लिए फ़नी हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए, किसी तीसरे इंसान के लिए नहीं। उसे अपने तक रखो, उसको तुम खुद सुनो, खुद को सुनाओ और खुद में खुश रहो। तुम्हें देखो अगर जोक भी मारने हैं तो देखो थोड़े मैच्योर जोक्स मारो जो कि हेल्दी हो, जिसमें देखो सिंपल भाषा हो, कुछ ना हो। बस तुम कैसे जोक्स मार सकते हो, तुम अपने फ्लॉस पे, अपनी खामियों पे जोक्स मारो। देखो तुम जैसे अपने पेरेंट्स को देखो कैसे जोक्स मारते हैं, हो सकता है बहुत ही पुराने ज़माने के हों, लेकिन उनके जोक्स जो होते हैं ना बहुत ही प्योर होते हैं, बहुत ही फ़नी होते हैं। तो एक जोक्स को ना क्या कहते हैं, अगर एक जोक तुम मारो, तुम उसमें अगर गालियाँ ऐड ना करो, कुछ गंदी चीज़ें ऐड ना करो, तब भी वो अच्छा दिख सकता है, वो अच्छा सुनाई दे सकता है, वो तभी अच्छा सुनाई देता है जब तुम उसमें फालतू का मिर्च मसाला ऐड ना करो। तो ये चीज़ समझो, एक जोक की वजह से ही सामने वाला इंसान जो होता है, जो तुम्हारे साथ बैठता है या फिर तुम्हें सुनता है, वो कंफर्टेबल हो सकता है तुम्हारे साथ। तो इस चीज़ को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और एक मैच्योर इंसान बनो और थोड़ा सा प्लेफुल हो जाओ। अपनी जो एनर्जी है, अपनी प्लेफुल एनर्जी है, उसे मेंटेन करो। उसी से देखो तुम लोगों को चेंज करो, उसी से लोगों को हंसाओ। बस तुम्हारा इतना सा काम होना चाहिए।
इससे ज़्यादा करोगे तो तुम फिर से बचकाने लगोगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, अपने दिमाग को नेगेटिव सोचने से बचाना है, नेगेटिव चीज़ें करने से बचाना है, और तुम्हें किसी ट्रैप में नहीं फंसना। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर रही है तुम उसके बारे में मत सोचो।